हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जीएसटी ऑफलाइन यूटिलिटी का है। इसमें हम देखेंगे कि जीएसटी ऑफलाइन यूटिलिटी को हम डाउनलोड कैसे करते हैं, उसमें कैसे डेटा फिल करते हैं, देन उसको जीएसएन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसको पोर्टल पे अपलोड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटी ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए gst.gov.in पे जाना पड़ेगा, जिससे कि आप जीएसटी पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको डाउनलोड्स पे क्लिक करना है, देन ऑफलाइन टूल्स, देन रिटर्न ऑफलाइन टूल्स। रिटर्न ऑफलाइन टूल पे क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन शो होगा। आपको डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपका ये फाइल डाउनलोड्स में चला जाएगा। फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ ये फाइल्स, एक्सेल फाइल्स और फोल्डर दिखेंगे। इसमें से हमारे काम की दो फाइल है। फर्स्ट है जीएसटी एक्सेल वर्कबुक टेम्पलेट, सेकंड है जीएसटी ऑफलाइन टूल। जीएसटी टेम्पलेट में हम डेटा को पेस्ट करेंगे और जीएसटी ऑफलाइन टूल के थ्रू हम इसे जीएसएन में कन्वर्ट करेंगे। फाइल को ओपन करने के बाद ये कैसे दिखता है अभी हम इसे देखते हैं। फाइल को ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आपको डेटा किस तरीके से फिल करना है। इस इंस्ट्रक्शन में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है इनवॉइस डेट फॉर्मेट पे। जो भी आप डेटा पेस्ट करेंगे उसमें जो भी इनवॉइसेस की डेट होगी वो आपको DD MM4 इस फॉर्मेट में लेना है। अभी आप देख सकते हैं नीचे आपको अलग अलग टैब्स दिए हुए हैं, जैसे कि B2B, B2BA, B2CL। ये सब क्या है? इन सब में आपको अलग अलग डेटा डालना है। अगर आपका डेटा B2B से रिलेटेड है तो आप B2B से रिलेटेड डेटा को B2B टैब में पुट करेंगे। अगर आपका डेटा B2C से रिलेटेड है देन आप B2C से रिलेटेड डेटा B2C में पुट करेंगे। अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट डालनी है जो कि पिछले मंथ में आपका गलत हो गया था कोई डेटा, उसको आपको करेक्ट करना है, देन आपको उसे B2BA में पुट करना है। तो मैंने कुछ डेटा ऑलरेडी इसमें पुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। रिसीवर नेम के नीचे मेरा पार्टी का नाम है, इनवॉइस नंबर, देन इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें फिल कर दी है। आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद इसे JSON फाइल में कन्वर्ट करना है। JSON फाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपको GST ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज़ करना है। GST ऑफलाइन यूटिलिटी कुछ आपको डेस्कटॉप पे इस तरीके से दिखेगी। आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, जिसमें आपको यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सप्लायर का जीएसटी नंबर डालना है। जीएसटी नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, किस फाइनेंशियल ईयर की आप रिटर्न फाइल करने हैं। देन आपको पीरियड सेलेक्ट करना है, किस पीरियड की आपको रिटर्न फाइल करनी है। देन कुछ अदर ऑप्शंस जैसे ये SEZ टैक्स पेयर है या नहीं, ये क्वार्टरली फाइलर है या मंथली फाइलर है, इसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है या कम है। ये सारे ऑप्शंस आपको अपने अकॉर्डिंग, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है देन आप येस करेंगे, अगर नहीं है देन आप नो सेलेक्ट करेंगे। देन आप यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ये पॉपअप आएगा, ये आपसे पूछेगा कि आपने जो डिटेल्स फिल की है वो ठीक है या नहीं है। अगर ठीक होंगी तो आप इसे यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन देखेंगे। इंपोर्ट फाइल में हमें वो फाइल इंपोर्ट करनी है जो अभी हमने जिसमें डेटा को पेस्ट किया है। तो हम GSTR1 में जाते हैं, ओपन कर लेंगे इस फाइल को, देन यस। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी एरर होगा तो वो आपको इंपोर्ट करते ही पता चल जाएगा। और अगर आपका डेटा ओके होगा तो ये इजीली 5 to 10 सेकेंड में यहाँ पर अपलोड हो जाएगा।
डेटा अब हमारा हो चुका है। देन हम व्यू समरी कर सकते हैं। व्यू समरी करने के बाद आपका जो भी डेटा होगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देन आपको यहाँ पर जनरेट फाइल करना है। ये आपका JSON कन्वर्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब आप इसको सेव कर लेंगे जहाँ पर भी आपको इसे सेव करना है। मैं इसे डाउनलोड्स में सेव कर लेती हूँ। अब हम इसे पोर्टल पे कैसे अपलोड करेंगे ये सीखेंगे। CSV कन्वर्ट करने के बाद हमें इसे पोर्टल पे अपलोड करना होता है। तो सबसे पहले हमें रिटर्न्स पे जाना है जहाँ पर हमें इसे अपलोड करना है। आप रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। जिस भी पीरियड की आपको रिटर्न फाइल करनी है वो पीरियड सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे जून की रिटर्न फाइल करनी है तो मैं जून का पीरियड सेलेक्ट करके देन यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूंगी। इसके बाद आपको प्रिपेयर ऑफलाइन GSTR1 पे प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाना है। प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाने के बाद आपको वो फाइल चूज करनी है जो भी आपने CSV कन्वर्ट की थी। मैं ये CSV सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन यहाँ पर मैं ओपन कर दूंगी इसे। ओपन करने के बाद ये अपलोड हो जाएगी। देन अब मुझे इसे रिटर्न पे जाना है। रिटर्न्स पे जाकर मैं चेक कर लूंगी ये सक्सेसफुली वहाँ पर अपलोड हो जाएगी। मैं जून पे गई, मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं दोबारा से इसे यहाँ पर आकर चेक करूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 84 इनवॉइसेस यहाँ पर आप आ चुके हैं। तो बिना किसी मेहनत के विद इन 5 to 10 मिनट्स आप सारे के सारे इनवॉइसेस इजीली, अदर डिटेल्स भी इजीली यहाँ पर फिल कर सकते हैं और अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, सारा का सारा टाइम बचाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।